और अब खबरें विस्तार से। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी अगले महीने भारत का दौरा करेंगे। वो 4 और 5 मई को भारत के दौरे पर रहेंगे। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद पाकिस्तान से राजनीतिक स्तर पर यह पहली यात्रा होगी। अब तक पाकिस्तान की तरफ से आधिकारिक स्तर पर प्रतिनिधित्व हुआ है। बिलावल भुट्टो यहां गोवा एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। यह देखना अहम होगा कि क्या गोवा में एससीओ के अलग भारत पाक द्विपक्षीय बात होगी या नहीं। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बाद यह किसी पाक नेता की पहली भारत यात्रा होगी। Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari will be leading the Pakistan delegation to the Shanghai Cooperation Council of Foreign Ministers being held on 4th or 5th of May in Goa, India. The Foreign Minister is attending the SCO-CFM meeting at the invitation of the current chair of SCO-CFM, Dr. S. J. Shankar, Minister for External Affairs of the Republic of India. Our participation in the meeting reflects Pakistan's commitment to the SCO Charter and processes, and the importance that Pakistan accords to the region in its foreign policy priorities. Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari had also attended the last meeting of the Council of Foreign Ministers held in July last year in Tashkent. तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो हिंदुस्तान के दौरे पर आने वाले हैं 4 और 5 मई को, और इसी से ये समझा जा रहा है कि क्या पाकिस्तान के रुख में, रवैये में कुछ तब्दीली आई है। चूँकि 370 के निरस्त होने के बाद, जम्मू कश्मीर में 370 के निरस्त होने के बाद किसी भी पाकिस्तानी नेता का या राजनेता का ये पहला दौरा है जो होने वाला है, अगर ये होता है। और चूंकि बाकायदा इसके बारे में पाकिस्तान ने जानकारी दी है, तो इससे ऐसा समझा जा सकता है कि पाकिस्तान ने कुछ तो हालात के मद्देनज़र अपने रुख में कुछ तब्दीली की है। चूँकि 370 के बाद लगातार किसी भी ऐसे डायलॉग का हिस्सा पाकिस्तान का कोई बड़ा नेता या कोई राजनेता नहीं हुआ था, बल्कि तमाम ऐसी बैठकों में या तो वर्चुअल उसमें पार्टिसिपेशन हो रहा था या फिर अधिकारियों के यानी अफसरान के लेवल पर पार्टिसिपेशन हो रहा था। लेकिन ये ऐसा पहली बार है 370 हटने के बाद। और इसके पहले नवाज शरीफ ने जो दौरा किया था, उसके बाद ये पहली बार होगा एक काफ़ी लंबे अरसे के बाद कि जब पाकिस्तान का कोई नेता, यानी कि एक राजनीतिक यात्रा के तौर पर पाकिस्तान का कोई एक डेलीगेशन, अब कोई वहाँ का कोई राजनेता हिंदुस्तान आने वाला है। दरअसल ये एससीओ को लेकर जो बैठक हो रही है, जिसमें जो इमरजेंसीज के एलिमिनेशन का एक मुद्दा है, इसमें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की इस बैठक में पाकिस्तान की तरफ से पहले यह खबर थी कि पाकिस्तान इस बैठक में वर्चुअली पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि जो खबर बाकायदा अब पोस्ट हो चुकी है कि जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो हिंदुस्तान के दौरे पर आने वाले। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने बिलावल भुट्टो के प्रस्तावित दौरे पर केंद्र की मोदी सरकार को निशाना साधा है। देखिए, बात यह है कि इसके लिए जिम्मेवार तो हमेशा पाकिस्तान रहा है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी जो कहते थे कि बड़ी सख्त नीति होनी चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के दरमियान गोलियों के बीच में, गोलों के बीच में, आतंकवादियों को घुसपैठ के बीच में कोई बातचीत नहीं हो सकती। लेकिन वो गए थे, बिन बुलाए गए थे, लाहौर गए थे। उसके बाद भी पठानकोट हुआ, उड़ी हुआ, जम्मू कश्मीर पे लगातार हमले हुए, तो पाकिस्तान की नीयत जो है वो वैसी की वैसी रही। इसलिए भारतवर्ष ने हमेशा ये नहीं चाहा कि दोहरी नीति जो है पाकिस्तान की जो है वो हमने उसको पसंद नहीं किया। हमने भी तजर्बा था, हमने कहा कि पाकिस्तान कभी साफ गोई से बात नहीं करता। हिंदुस्तान ने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने धोखा दिया। इसलिए पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर यहाँ आए, वो अपनी मर्जी से आए, लेकिन हमारी तरफ से तो ये दो टूक होना चाहिए कि आप आतंकवाद को बंद करिए और घुसपैठ बंद करिए। आज भी
300 मिलिटेंट्स जहां पे एक्टिव हैं, 160 मिलिटेंट्स आर्मी के मुताबिक पार पीओके के कैंपों में बैठे हैं और ट्रेंड है लॉन्चिंग पैड्स पे। तो इसलिए जम्मू कश्मीर के ऊपर तो बहुत बड़ा असर है पाकिस्तान के आतंकवाद का। यहाँ कश्मीरी पंडित लोगों को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, कश्मीर के पुरअमन लोगों को टारगेट करके किलिंग्स हुई हैं और उसका रोष जो है वो जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा है। और भारत सरकार कहती है, और पुलवामा का जख्म अभी भरा नहीं है कि 40 जवान हमारे शहीद हुए हैं, और उसके बीच में सारी चीज का अगर भारत कहता है कि पाकिस्तान दोषी है, तो इसलिए वहां के विदेश मंत्री का आना कोई बड़ी खबर नहीं है। मैं समझ आपको इसमें कोई बड़ी खबर नहीं लग रही है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि अगर भारत और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे या उससे आगे के लेवल के लोग मिलें, चाहे वो किसी समिट के बहाने मिले, और अगर वो यहाँ इंडिया में आ रहे हैं, तो आपको इसमें कोई खबर नहीं लग रही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो कहती थी ये कांग्रेस की कमजोर नीति है, ये बातचीत भी करते हैं, वो घुसपैठ भी करते हैं। तो आज वही सरकार है जो ये सवाल खड़े करती थी। हमने तो कभी नहीं कहा, हमने तो कहा कि बातचीत भी चलते रहना चाहिए और पाकिस्तान को सुनाना चाहिए, इंटरनेशनल प्रेशर भी बनाना चाहिए कि पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है, आतंकवादी भेजती है, हथियार भेजती है, प्रॉक्सी वार चलाती है। हमने तो हमेशा हमारी नीति थी कि डिप्लोमेसी में दोनों चीजें रहती हैं और रहनी चाहिए। वही तो हो रहा है, ये तो डिप्लोमेसी का सरकार है, वो उसका रवैया ये था कि टेरर और टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, इन्फिल्ट्रेशन टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। हालांकि हमने ये भी देखा कि प्रधानमंत्री जी बिन बताए बिन बुलाए लाहौर गए, लेकिन उसके और जाहिर है कि इस पर अलग अलग हलकों से, अलग गोशों से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं अनिल त्रिगुनायत, जो पूर्व राजनयिक हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH में। मेरा पहला सवाल ये होगा कि एक लंबे अरसे के बाद कोई पाकिस्तान से कोई बड़ा नेता हिंदुस्तान के दौरे पर आने वाला है। जैसे कि खबर है बिलावल भुट्टो 4 और 5 मई को SCO जो बैठक हो रही है उसमें शामिल होने के लिए आ रहे हैं। इस खबर को और इस दौरे को जो होने वाला है, प्रस्तावित है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें भारत और पाकिस्तान दोनों ही मेंबर है और एक ही साथ दोनों की एंट्री भी हुई थी। और इस साल भारत उसका एक चेयर कर रहा है, जैसे प्रेसिडेंसी है तो मेजबानी हमारी है जी। और इसलिए जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, उससे पहले भी कई मीटिंग हुई है जिसमें पाकिस्तान के डेलीगेशन आते रहे हैं बीच बीच में, क्योंकि इसमें काफी सारे पहलू हैं जिसपे बातचीत होती है। तो एक अच्छी बात है कि कम से कम इस जो हमारा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें तो पाकिस्तान थोड़ा सीरियसनेस दिखा रहा है और यहाँ पर आकर के वो जब आएंगे तो नेचुरली है कि हमारे डॉक्टर जयशंकर उनको मिलेंगे भी, उनको मेजबान है वो इसके, तो नेचुरली है कि शेक हैंड की बात जो अक्सर हुआ करती है वो सब यहाँ पर होगी, क्योंकि वो हमारे यहाँ आ रहे हैं, या अस्सलाम वालेकुम हो, जो भी हो, नमस्ते हो। तो मेरा मानना यह है कि इस चीज में एक अच्छी पहल है और हो सकता है कि पाकिस्तान को थोड़ी सी अकल आ जाए कि भाई किस तरह से हम अपने यहाँ पे जो टेररिज्म है भारत की तरफ बढ़ता है उसको कंट्रोल कर पाए। और अगर ये सब करने की कोशिश करेंगे तो उसके बाद हो सकता है कि समिट जो जुलाई में है उसमें नवाज शरीफ जो वहाँ के जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो भी आ सकते हैं प्रधानमंत्री जी। आपने कहा कि इससे पहले भी पाकिस्तान अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में शरीक होता रहा है, वो बात सही है, लेकिन वो आधिकारिक स्तर पर हो रहा था, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रहा था, वर्चुअल हो रहा था, आधिकारिक स्तर पर हो रहा था। लेकिन किसी राजनेता का जो 370 के निस्तारण के बाद, जो जम्मू कश्मीर से 370 को जो हटाया गया, उसके बाद ये बिल्कुल एक तरह से कहा जा सकता है कि ब्लैकआउट था और ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है। तो इसमें कैसे आप देखते हैं कि क्या ये माना जाए कि पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं अपने स्टैंड जो वो सॉफ्ट किया है? क्या दोनों तरफ के लोग इसे एक अब अगले स्टेप की डिप्लोमेसी की तरफ लेके जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि ये नॉर्मली जो होता है, रीजनल जो आउटफिट्स होते हैं, इनकी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इनकी मीटिंग्स होती हैं, इसमें इसके साइडलाइंस पे कई बार नेता जो अक्सर नहीं बोलते हैं तो मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन चूंकि भारत इस बार मेजबान है और पाकिस्तान भी SCO का मेंबर है, तो एक अच्छी शुरुआत है कि भाई पाकिस्तान में वहाँ पाकिस्तान के लीडर यहाँ आ रहे हैं, तो एक अच्छी बात है। लेकिन यह है कि उनके जो पिछले वक्तव्य रहे हैं उससे मुझे कोई इतना बड़ा ये कोई होप नहीं है कि बायलैटरल स्तर पर कोई बड़ी बात होगी। लेकिन अगर उसके बाद इस मीटिंग में जैसा भी उनका हो, अलग बायलैटरल अगर अलग से मीटिंग होती है दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में,
तो हो सकता है कि थोड़ा कोई रास्ता निकल सकता है कि जिससे कुछ बातचीत कहीं ना कहीं बायलैटरल स्तर पर भी शुरू हो। लेकिन उसके लिए जो कंडीशंस दोनों साइड्स की हैं, भारत की तो खास तौर से बहुत टेररिज्म ही है, तो जब तक उसका नहीं पाकिस्तान मसला निकालता है, हल निकालता है, तब तक बड़ा मुश्किल है इस बात को करना। तो और ये जो जैसे माजी में देखा जाता रहा है कि ऐसे भी एक वक्त आया था जब जो मोस्ट फेवरेट नेशन है उसका जो एक कह सकते हैं कि लक़ब था, उस कैटेगरी से अलग किया गया था। तो कई बार ऐसी चीज़ें होती रही हैं। मेरा सवाल इसलिए बार बार यही है कि क्या यहाँ से ये माना जाए कि दोनों देशों ने वक्त और हालात के तहत, स्पेशली पाकिस्तान ये महसूस कर लिया है कि हिंदुस्तान से वो अलग थलग रहकर शायद वो उसकी जो फ्यूचर है वो सही नहीं है। ये अलग बात है कि आपने खुद ये भी कहा कि अपने बयानों के लिए ये कई बार चर्चा में रहे हैं, लेकिन इस स्टैंड को ये समझा जाए कि जिस हालात से, जिस दौर से पाकिस्तान गुजर रहा है, वो उसकी एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय और राजनीतिक मजबूरी है। इसमें पाकिस्तान इस वक्त सबसे मुश्किल हालात में गुजर रहा है और उनका जो आपने देखा इकोनॉमिक कंडीशन, वहाँ कंडीशन क्या है, वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, और वहाँ के लीडर्स अगर आप देखें तो इवन जो इमरान खान ने बीच में और पाकिस्तान के कई लीडर्स ने ये बात कही है कि भारत एक मिसाल है इस वक्त दुनिया में इस तरह की, क्या कहां से कहां पहुंच गया। तो एक अच्छी बात है उनके लिए कि अपने पड़ोसी भारत तो हमेशा से अच्छे रिश्ते चाहता है, लेकिन यह है कि उन रिश्तों की शुरुआत है वो अब दोबारा से अगर होनी है तो उसके लिए किसी तरह का ट्रस्ट तो होना चाहिए। किसी बात में आपको इतना लगना चाहिए कि रिलायबिलिटी पाकिस्तान की, देखिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी टेररिज्म जो उसके खिलाफत है, उसके जॉइंट फाइट है, वो एक मेजर मुद्दा है, तो इसलिए बहुत आवश्यक है। तो भारत की, मैं समझता हूं कि अगर वो लोग एक स्टेप लेंगे तो भारत भी अपना लेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया आपका त्रिगुणायत जी, तमाम इस विषय पर अपनी बातें आपने रखी है। तो ये हमारे साथ जुड़े थे अनिल त्रिगुणायत, जो पूर्व राजनयिक हैं, और इन्होंने बताया है कि किस तरह इस कदम का स्वागत किया जाना चाहिए। और फिलहाल हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।